Assalamu alaikum students, welcome to my channel Way of Learning. Hope you are fine. The topic of my today video is present perfect tense. Before starting my video, I have request you to please subscribe my channel and like my video. Today topic is present perfect tense. Present means मौजूदा, वो टाइम पीरियड जिसमें हम मौजूद होते हैं. परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, ऐसी स्टेटमेंट्स या ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो चुका होता है, कंप्लीट हो जाए, जिसमें मज़ीद हमने कोई वर्क नहीं करना, उसे हम परफेक्ट कहते हैं. टेंस मीन्स ज़माना जो कि हम काम कर रहे होते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जो कि मौजूदा टाइम पीरियड में हो और मुकम्मल हो चुके, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. अब हमें कैसे पता चलता है कि जो सेंटेंस जिसको हमने ट्रांसलेट करनी है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भी कि नहीं? उसकी पहचान ये होती है कि उसके लास्ट पे आता है चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, या है, ये है, या हूँ. जिस सेंटेंस के लास्ट पे इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज़ हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. सेम बाकी सेंटेंस की तरह, बाकी टेंसेस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी 3 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, जो कि होता है एफर्मेटिव, सिंपल, सादा जुमला, नेगेटिव, मनफी जुमला जिसमें नोट का वर्ड यूज़ होता है, और इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमला जिसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं. तो बाकी टेंसेस की तरह ये भी 3 काइंड्स में डिवाइड है. सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है. अब वन बाय वन मैं आपको इसका प्रोसीजर, इसका फॉर्मूला समझाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस टेंस को हमने किस तरह से ट्रांसलेट करना है. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम सिंपल टेंस की ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले टेंस में आप यूज़ करते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा वो पर्सन होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में काम कर रहा होता है. ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. मैं आपको जितने भी टेंसेस की वीडियोज़ है सब में मैंने करवाया है, और मज़ीद भी हर टेंस की वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट समझाती जाऊँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए. सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर में जो सब्जेक्ट यूज़ होते हैं ही, शी, इट, वन, नाउन. प्लूरल में यूज़ होते हैं आई, वी, दे, यू, टू और मोर नाउन्स. ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि टेंस में काम करने वाला होता है. इसके बाद हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो कि किसी भी काम को मुकम्मल करने में किसी भी वर्ब को उसकी हेल्प कर रहा होता है. अब परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो होता है हैज़ और हैव. हैज़ आप उस सूरत में यूज़ करते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. मीन्स जब ही, शी, इट या वन नाउन होगा तो फिर आपने हैज़ सब्जेक्ट यूज़ करना है, और हैव सब्जेक्ट आप उस सूरत में यूज़ करोगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा. मतलब आई, वी, दे, यू, टू और मोर नाउन्स जब यूज़ होंगे तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज़ करना है. इसके बाद आपने क्या करना है? वर्ब यूज़ करना है, क्योंकि ये जो 3 चीज़ें होती हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमारे टेंस की कंपल्सरी चीज़ें हैं. और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ हो, एक्सटेंशन और प्रेडिक्शंस होती हैं, वो आपके टेंस की नेचर पे डिपेंड करता है. तो जो परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है. हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. इसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे जो हमारा मेन मकसद होता है, जिस पे आप काम सर अंजाम दे रहे होते हैं. तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़ और हैव. हैज़ उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और हैव उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है. इसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया.
नाउ स्टूडेंट्स, टेंस की सेकंड फॉर्म है नेगेटिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम नेगेटिव बना रहे होते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है जो कि सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। सिंगुलर में ही, शी, इट और वन नाउन, और प्लूरल में आई, वी, दे, यू और टू और मोर नाउन यूज़ होते हैं। इसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। हैज़ उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, और हैव उस सूरत में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। इसके बाद जो हमारे नेगेटिव टेंस की मेन पहचान होती है, आपने वो यूज़ करना है, नॉट। ये किसी भी टेंस, नेगेटिव टेंस की मेन पहचान होती है। किसी भी वर्ड में उर्दू में नहीं लिखा हो और इंग्लिश में नॉट लिखा हो तो वो हमारा नेगेटिव टेंस होगा। इसके बाद आपने वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है, मीन्स थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हम परफेक्ट टेंस में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमारा काम मुकम्मल हो जाता है, हमने इसमें मज़ीद कोई वर्क नहीं करना। ये हमारे परफेक्शन का टेंस होता है, तो इसलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जिस पर हमने वर्क करना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, नॉट जो कि नेगेटिव की मेन पहचान है, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट टेंस होने की वजह से, और लास्ट पे हम आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव मतलब सवालिया जुमला, वो सेंटेंस जिसके लास्ट पर क्वेश्चन मार्क हो तो वो वो इंट्रोगेटिव का टेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप इसमें यूज़ करोगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव, वो टेंस के स्टार्ट पे आ जाता है। इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट यूज़ करते हो, फिर आ जाएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म, फिर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर जो इंट्रोगेटिव टेंस की पहचान है क्वेश्चन मार्क, वो आ जाएगी। इसके अलावा कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या, क्यों, कब, कैसे का वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसको जब हम इंग्लिश में उन वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो हमारे WH फैमिली के टेंसेस कहलाते हैं, जिसमें हाउ, विच, वेयर, व्हेन, whom, who, हाउ, इस किस्म के जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जब हम WH फैमिली के मेंबर का कोई भी टेंस हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले उसमें WH फैमिली का एक मेंबर आ जाएगा स्टार्टिंग पे, फिर उसके बाद आपने अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। स्टार्टिंग पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना, वो उस सूरत में यूज़ करना है जब आपका इंट्रोगेटिव सिंपल टेंस हो। लेकिन जब WH फैमिली का कोई मेंबर उसमें यूज़ हो रहा हो तो सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर आएगा, उसके बाद उसमें हैज़ या हैव आ जाएगा, फिर हमारा वर्ब आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और लास्ट पे इंट्रोगेटिव का मेन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, ये तो कुछ टेंसेस थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जिसमें सिंपल था, नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव थे। इन सब के फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया। मैं कुछ सिंपल से टेंस लूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम किस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि आपको सिर्फ फॉर्मूलाज आना चाहिए और टेंस की मेन पहचान पता होनी चाहिए और आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने में कभी मुश्किल नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अब मैंने सिंपल से टेंस लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि जो फॉर्मूलाज अभी मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बताए थे वो आपने किस तरह अप्लाई करके अपने टेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन सी नेचर का है। आपने देखा मैं दोनों किताबें पढ़ चुका हूँ, लास्ट पे हमारे पास क्या आया, चुका हूँ, मीन्स इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसमें ना तो नहीं का वर्ड यूज़ हुआ है, ना इसमें WH फैमिली का कोई मेंबर यूज़ हुआ है, ना ही इसमें क्या यूज़ हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपने इस पर अप्लाई कर देना है, मैं दोनों किताबें पढ़ चुका हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे टेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, जिसने काम किया मैं, फिर उसने काम क्या किया, पढ़ना, यह हमारा वर्ब है, और क्या मेन चीज़ें थी जिसमें जो उसने पढ़ना था, वो हमारा ऑब्जेक्ट था, किताबें। मैं दोनों किताबें पढ़ चुका हूँ। आए हमारा जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैव आएगा। आई हैव पढ़ चुका। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग में हम इसको रीड ही लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये रेड होती है। आई हैव रेड, क्या पढ़ ली हैं, दोनों किताबें, दी, बोथ,
बुक्स। सिंपल, हमने अपना सब्जेक्ट यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, अपना वर्ब यूज़ किया और लास्ट में हमने अपना ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया। सेकंड सेंटेंस है उसने इसे घर वापस भेज दिया है। उसने मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ आ जाएगा। ही हैज़ क्या किया, वापस भेज दिया। सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, किसे वापस भेज दिया, उसे। ही हैज़ सेंट हिम बैक। सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, वर्ब यूज़ किया, अपना ऑब्जेक्ट यूज़ किया और लास्ट पे आपने एक्सटेंशन और प्रिडिक्शन यूज़ कर दिया। मतलब जो हमारा मेन मकसद था उसका किसके साथ लिंक था। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो है मैंने ये तस्वीरें नहीं बेची हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल में। आई हैव इसमें अब यूज़ हुआ है नहीं तो मतलब ये नेगेटिव का टेंस है। आई हैव नॉट क्या किया, बेचना। आई हैव नॉट सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, ये तस्वीर दिस पिक्चर। आई हैव नॉट सोल्ड दिस पिक्चर। फिर है क्या टीमें खेल चुकी हैं। अब अगर आपको यहाँ से या कैसे से कुछ भी ना पता चले तो आप इसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका इंट्रोगेटिव का टेंस है। क्या टीमें खेल चुकी हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव के टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब ये देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है तो हम इसमें यूज़ करेंगे हैव टीम्स क्या किया उन्होंने, खेला। हैव टीम प्लेड। सिंपल, उसने ये इम्तिहान कैसे पास किया। अब यहाँ पे यूज़ हो गया है कैसे, तो कैसे जो है वो WH फैमिली का मेंबर है तो हम और इसकी इंग्लिश होती है हाउ, तो सबसे पहले ये आ जाएगा हाउ। ये हमारा सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज़। हाउ हैज़ ही पास्ट, हाउ हैज़ ही पास्ट दिस एग्जाम्स। पास इसकी थर्ड फॉर्म और ये हमारा सब ऑब्जेक्ट हो गया। उसने ये इम्तिहान कैसे पास किया, हाउ हैज़ ही पास दिस एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स ये सिंपल से टेंस थे जिसकी मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करना बता दी। सिंपल टेंस इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। बाकी जो टेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो वो आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी आप उतने ही ईजिली टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।